गुड मॉर्निंग बच्चों। रोज़ाना की तरह एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हम उपस्थित हैं और आज की वीडियो हम हैं पाठ मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ये पाठ भी काफ़ी मोस्ट है एग्ज़ाम पर्पज़ से। इसकी काफ़ी सारी वीडियो बनाएंगे अपन। तो आज की वीडियो में हम नेत्र दोष लेकर के आए हैं, लेकिन इसमें केवल अब निकट दृष्टि दोष ही पढ़ेंगे अपन। पहले पढ़ेंगे इसकी परिभाषा की दृष्टि दोष किसे कहते हैं, फिर इनके कुछ चित्र और फिर उनके उपचार और उसका निवारण बताएंगे। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं बेटा, दृष्टि दोष किसे कहते हैं। कई बार इसकी परिभाषाएं आ जाती हैं कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं, राइट। तो एक्चुअली इसकी जो एक सीधी सी लैंग्वेज है और सीधी सी इसकी डेफिनेशन है, वो ये है, नेत्र की कार्य क्षमता में कमी के कारण, यानी नेत्र की कार्य क्षमता में कमी के कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीठ बिंदु पर न बनकर कहीं अन्य स्थान पर बनता है, तो उसे बेटा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि नेत्र की जो कार्य करने की क्षमता है उसमें कुछ कमी आ जाती है और उस कमी के कारण जो हमारा आँख का पर्दा, जिसको अपन रेटिना बोलते हैं, वहाँ पर एक पीठ बिंदु होता है जहाँ पर प्रकाश किरणें जाकर के मिलती हैं। तो अगर वो प्रकाश किरणें पीठ बिंदु पर ना मिल कर के या ना बनकर कहीं और जगह पर मिल जाती हैं, चाहे पहले बने या बाद में बने, तो ऐसे व्यक्ति को देखने में कुछ परेशानी होती है। तो इसी को बेटा अपन दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर हो चुका। यानी कि कहना करते हैं कि अगर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर रेटिना के पीठ बिंदु पर ना बन करके या पहले बने या बाद में बने, रेटिना से पहले बने या बाद में बने, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है उसको देखने में कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ दिक्कतें होती हैं, कुछ परेशानी होती है। इसी को बेटा नेत्र दोष कहते हैं। मेरी बात आपको दिमाग में आ गई। अब आता है कि बेटा दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो आज की वीडियो में केवल हम निकट दृष्टि दोष ही लेके आए हैं, क्योंकि अगर कम समय में अपने को ज़्यादा कुछ मैटर मिल जाए तो अपन उसी को अपन लेके चलते हैं अपन। तो निकट दृष्टि दोष आज का जो टॉपिक है, इसी पे अपन चर्चा करेंगे। अब आता है कि निकट दृष्टि दोष को बेटा निकट दृष्टिता और मायोपिया भी कहते हैं। यानी प्रश्न छोटा सा बन सकता है कि भाई निकट दोष को और किस नाम से पुकारते हैं। तो बेटा इसको मायोपिया भी कहते हैं और इसको निकट दृष्टिता भी कहते हैं। ठीक है। अब आता है कि बेटा जब ये दोष हो जाता है तो इसके लक्षण क्या हैं, क्या मतलब व्यक्ति को मालूम चलता है कि मुझे दोष हो चुका है। तो आपको मालूम होगा कि हर व्यक्ति के दो बिंदु होते हैं। एक होता है निकट बिंदु, एक होता है बेटा दूर बिंदु। निकट बिंदु जो है हर व्यक्ति का 25 सेंटीमीटर ही होता है, बट दूर बिंदु बेटा सबका अलग होता है, किसी का कम और किसी का ज़्यादा होता है। तो उसी के ऊपर ही बेटा नेत्र दोष बनते हैं। तो हम बात करें भाई निकट दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को होता है तो उसको क्या मतलब उसके लक्षण होंगे। तो निकट दृष्टि दोष जिनको होता है बेटा, निकट की वस्तु तो उनको बेटा स्पष्ट दिखाई देती है, बट दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। यानी दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो ऐसे व्यक्ति को जो दूर का बिंदु है बेटा वो पास में आ जाता है, अगर वो थोड़ा सा आगे जाएगा तब उसको दिखाई देगा। अब वो ये कैसे होता है तो अपन उसके ऊपर एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। बेटा ये एक स्वस्थ आँख है, एक सामान्य आँख है जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। ये आपका अभिनेत्र लेंस है बेटा। ठीक है। तो देखो बेटा हर हर व्यक्ति के या हर आँख के दो बिंदु होते हैं। ये निकट बिंदु है और ये दूर बिंदु है। ठीक है। अभी ये आँख बिल्कुल स्वस्थ है, इसमें कोई दोष नहीं है। अगर वो व्यक्ति निकट की वस्तु को देखता है तो इससे आने वाली प्रकाश किरणें रेटिना के पीठ बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं, तो निकट की वस्तु साफ दिख लेगा। अगर वो दूर की देखेगा तो दूर से जो आने वाली प्रकाश किरणें हैं वो समांतर आएंगी लेंस में से होकर के और वो पीठ बिंदु पे मिल जाएंगी। यानी ऐसे व्यक्ति को दूर की और पास की देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर उसको निकट दृष्टि दोष होता है तो क्या होगा, निकट की वस्तु तो इस पर दिखाई देगी, ये इसका लक्षण है, और दूर की वस्तु इस पर दिखाई नहीं देगी। ठीक है ना। अब दूर की वस्तु दिखाई देगी नहीं, पास की दिखाई देगी। तो अब उसमें क्या होता है वो देखो। अब ये बेटा दूसरा चित्र है
दोषयुक्त नेत्र, यानी कि उस नेत्र में दोष हो चुका है। देखो, निकट से जो प्रकाश किरणें आएंगी निकट बिंदु से, वो तो बेटा सीधी कहाँ मिल जाएंगी, रेटिना पर। ये यूँ जाएंगी, मैंने इसको अभी ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि आपको दूर बिंदु दिखाना है। तो निकट से जो वस्तु आई, जो प्रकाश किरणें आएंगी निकट वस्तु से, तो वो तो इस पीत बिंदु में मिल जाएंगी। बट जब दूर से जो प्रकाश किरणें आती हैं दूर वस्तु से, तो बेटा वो पीत बिंदु पे ना मिल करके और वो रेटिना के पहले मिल जाती हैं। कहाँ मिल जाएंगी वो, रेटिना के पहले। अब उसको दिखाई नहीं देगा क्योंकि पीत बिंदु पर प्रकाश किरणें नहीं मिल रही, पास वाले जो वस्तु उससे मिल रही है, दूर से नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है कि उसको निकट दृष्टि दोष हो गया। अब ये वस्तु अगर यहाँ पे आए या ये व्यक्ति थोड़ा आगे खिसके, तब जाकर के इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, अर्थात दूर का बिंदु थोड़ा निकट आ जाता है। अब क्या होगा, इस व्यक्ति को उपचार के लिए, निवारण के लिए हमें लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, और वो लेंस होता है बेटा अवतल लेंस। कौन सा होता है ये बेटा, ये अवतल लेंस होता है। ठीक है। अब अवतल लेंस की विशेषता होती है प्रकाश किरणों को फैलाना। अब क्या होगा कि जब दूर वस्तु से जब प्रकाश किरणें आएंगी, तो बेटा उनको ये फैला देगा और वो प्रकाश किरणें रेटिना के पीत बिंदु पर जाकर मिल जाएंगी और व्यक्ति को इस पर दिखाई देगा। दूर से तो कोई, पास वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, पास का एलटीसी रहेगा, पास में कोई इसको दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आपको एक तो मालूम हो गया कि निकट दृष्टि दोष के लिए उपचार के लिए हमें बेटा अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है। अब देखते हैं बेटा कि ये दोष क्यों होता है, ऐसी आँख में क्या कमी हो जाती है तो ये दोष होता है। तो देखो, उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है अच्छा सा, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, इसका देखो बेटा कारण क्या होता है। कारण देखो, निकट दृष्टि दोष के कारण सबसे पहला कारण नेत्र गोलक का लंबा होना। अब नेत्र गोलक क्या होता है वो देखो बेटा, नेत्र वैसे ये गोलाकार ही होता है, ये देखो नेत्र गोलक होता है, ये नेत्र गोलक है, ये नेत्र गोलक है। अब जब निकटदर्शी दोष होगा तो बेटा ये ऐसा गोल ना हो, ऐसा गोलाकार ना हो करके ये कुछ लंबा हो जाता है, यानी कि इसकी शेप बेटा कुछ ऐसे हो जाती है, ये कुछ नेत्र ऐसे हो जाती है, इस टाइप से। तो पहले तो क्या होगा, नेत्र गोलक का लंबा होना इस प्रकार से। दूसरा कारण क्या है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना, यानी कि अभिनेत्र लेंस, ये अभिनेत्र लेंस है, वक्रता मतलब इसका व्यास बढ़ जाएगा, अर्थात ये जो लेंस है ये बेटा ऐसे हो जाता है। ठीक है, व्यास बढ़ जाएगा तो प्रकाश किरणें पहले मिलेंगी। तो ये दो कारण है, पहला है नेत्र गोलक का लंबा होना और अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक होना, ये वाले का। वक्रता मतलब इसकी जो मोटाई मतलब बढ़ जाती है। उपचार अवतल लेंस का उपयोग करके तो हम इसका उपचार कर सकते हैं। तो ये बेटा आज की वीडियो थी, धन्यवाद।